जी चालू करिए। हाँ चालू हो गया। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कर्णन योग ग्रंथराज की जय। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे सरिता जी? परघात युगल सांतर निरंतर में, निरंतर में ललिता जी इनका क्लियर नहीं है। तो मैंने पूछा था ना, वही पूछ रही है। परघात युगल, हाँ वही पूछ। परघात युगल यानी उपघात और परघात। हाँ तो उपघात तो पहले आ गया ना उसमें। वही मैं पूछी, यही तो मैं पूछी थी कल प्रश्न। पता मैं बोली थी सरिता को कि ये प्रश्न तुमने पूछा था। हाँ, पर इसका क्या समाधान हुआ? इसका आंसर हो गया था क्या? हाँ नहीं समझ में, ध्यान नहीं दिया मैंने शायद। और किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं, आप हमको ये बताइए कि सांतर निरंतर में क्या होगा परघात युगल? क्या कह रहे हैं? सांतर गेट बंद करिए। क्या पूछ रहे हैं? सांतर निरंतर में परघात युगल में क्या होगा? सांतर निरंतर में से जैसे है वैसे होगा। जो सांतर निरंतर बंदी है, एक निरंतर बंदी है। सांतर निरंतर तब तक बनती रहती है जब तक ये रहता है, दोनों उदय में बनती रहती, जब तक कभी वो बनती कभी वो बनती है। एक की बंद भी छुट्टी हो जाती है तो फिर दूसरी वाली निरंतर बंदी हो जाती है। ठीक। एक ललिता जी 170 नंबर क्वेश्चन है ना, उत्कृष्ट स्थिति बंध का कारण क्या है? 170। हाँ जी। तो उसमें ऊपर तो दे दिए कि 3 शुभ आयु के बिना अन्य 117 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध उत्कृष्ट संश्लेष परिणामों से होता है। और नीचे में फिर दे दिए कि देवायु, आहार, तीर्थंकर, इन 4 प्रकृतियों के सिवाय अन्य 16 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध मिथ्या दृष्टि जीव करता है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो 4 प्रकृति है, देवायु और हारक द्विक, तीर्थंकर और तीर्थंकर, इनका उत्कृष्ट पहली बात ये चारों देवायु तो खैर मिथ्यात्वों में भी बनती है, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि देवायु का उत्कृष्ट स्थिति बंध, तीर्थंकर का और आहारक द्वीप का सम्यक दृष्टि जीव ही करते हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं। वहां पर वो बता रहे हैं स्थिति बंध कितनी होगी, ज्यादा और कम, है ना। यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि कौन करेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, आ गया। पूछना है किसी को पूछें, जिसको भी। इनका बंध तो सम्यक दृष्टि करता है ना ललिता जी? हाँ तीर्थंकर, आहारक द्विक और देवायु का बंध तो सम्यक दृष्टि करते हैं ना? तीर्थंकर और आहारक द्वीप का तो सम्यक दृष्टि करता है, पर देवायु का कोई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन उत्कृष्ट देवायु का बंध करेगा तो सम्यक दृष्टि ही करेगा। भवंतरिक में तो एक इंद्रिय वो भी जा रहे हैं ना, असंगी भी जा रहे हैं, लेकिन उत्कृष्ट आयु बंध की बात वहां पर है कि सम्यक दृष्टि करेगा। ललिता जी, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। ये एक श्वास में 18 बार जो लघु पर्याप्तक का जन्म मरण होता है, इनका कैसे डिवीजन है एकांत वृद्धि में और परिणाम योग में? एक सांस में आयु उसका है ना कि मैं बताऊं क्या? हाँ बताइए। इसमें लब्धि पर्याप्तक में इस तरह से घटेगा, ये होता लब्धि पर्याप्तक को भी हर जीव को होता है कि शुरू के लब्धि पर्याप्तक में जो शुरू का स्थान होता है वो तो उपात का होता है। फिर पास 6 मान लो 12 तक जो स्थान हुआ वो जो हुआ एकांत वृद्धि का हुआ, और उसके बाद में 18 तक जो स्थान होगा वो होगा
परिणाम योग का। नहीं, क्योंकि वो जो है, बात एक बार बताई थी कि 1 से 12 तक मतलब वो उसका होता है और 13 के बाद 18 मतलब 18 तक वो परिणाम वैसे योग रहता का है। पर फिर बोले थे ललिता जी कि मैं इसको अच्छी तरह देख कर बताऊंगी। वो मतलब डिवाइड मैंने करने वीडियो के लिए 1/3 करने में कुछ गड़बड़ हो रहा था, जो कि भाई साहब ने निकाल के बताया भी था। तो हाँ अभी भाव भाषा ये रखे कि 2/3 में जब तक आयु नहीं बंद होती है तब तक तो एकांतानुवृद्धि होता है, आयु बंद के बाद में परिणाम योग होने लगता है। 1/3 तक एकांत वृद्धि और बाकी परिणाम योग स्थान हाँ है। हाँ हाँ। किसी को कुछ नहीं समझ रहा है? सारे प्रश्न सबको समझ में आ रखे हैं? ललिता जी, मेरे को एक प्रश्न पूछना था। प्रश्न हाँ, नंबर बोलिए। 170 और पेज नंबर 60। हाँ, आप लेट से आए हैं क्या? हाँ, बस अभी अभी नहीं, हाँ। 1-2 मिनट हो गया मेरे को। हाँ, नहीं तो ये पहले पूछ चुकी इसलिए मैं पूछी आपको। हाँ, हाँ वो क्या? मैंने सुना नहीं हाँ मैंने। क्या? हाँ क्या समझना भाभी? इसका एक बार पूरा आप रीडिंग कीजिए ना, मुझे कहीं बीच बीच में कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा है। 3 शुभ आयु के बिना, उसके अलावा जो 117 प्रकृति है, 120 प्रकृति का बंद होता है, हम लोग को मालूम है। 122 का उदय होता है, बंद 120 का होता है। तो कहते कौन सा 3 क्वेश्चन है दीदी? 170 क्वेश्चन नंबर नंबर 170 है और पेज नंबर 60 है। 117 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंद बोला कौन करता है? 3 आयु के बिना 117 प्रकृति का, तो कहते हैं संक्लेश परिणामों से होता है स्थिति बंद। इस 117 प्रकृति में तीर्थंकर भी है, आहारक द्विक भी है, साता वेदनी भी है, असाता वेदनी भी है। असाता तो खैर है ही अशुभ प्रकृति। करने का मतलब 117 प्रकृति में शुभ प्रकृतियां भी है, क्योंकि पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति का जब बंटवारा होता है तो 100 और 68 का बंटवारा होता है, तो यानी इसमें पुण्य प्रकृति भी है। तो कह रहे हैं 3 शुभायु को छोड़ करके 117 प्रकृति का जो उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है वो यथासंभव जैसा जैसा संक्लेश परिणाम रहेगा वैसी वैसी उत्कृष्ट स्थिति बनेगी संक्लेश परिणामों से। और जघन्य स्थिति बंद इसके विपरीत मंद कसाय रूप परिणाम से होगा। लेकिन इसी का उत्कृष्ट बंद जिसका 117 का हो रहा है, उसका जघन्य बंद किसका होगा, किससे होगा? तो जघन्य स्थिति बंद इससे विपरीत यानी मंद कसाय रूप परिणाम से होता है। 3 शुभायु कर्मों का विशुद्ध परिणामों से उत्कृष्ट और संक्लेश परिणामों से जघन्य स्थिति बंद होता है। मतलब क्या निकला? 117 प्रकृति जिन परिणामों से उत्कृष्ट बंद हो रहा है उससे 3 आयु का जघन्य बंद हो रहा है। जिन परिणामों से आयु का उत्कृष्ट बंद हो रहा है उन्हीं परिणामों से 117 प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंद होता है। विशेष कह रहे हैं देवायु का उत्कृष्ट स्थिति बंद सप्तम गुण स्थान में चढ़ने के सम्मुख प्रमत गुण स्थान वाला करता है। आहारक युगल का उत्कृष्ट स्थिति बंद छठे गुण स्थान में छठ उतरने के सम्मुख यानी 7वें से छठे में जिस समय उतरता है उस समय आहारक युगल का उत्कृष्ट स्थिति बंद है। और जिस समय छठे से 7वें गुण स्थान में चढ़ने वाला रहता है प्रमथ गुण स्थान वाला देवायु का, उसको उत्कृष्ट बंद होता है। फिर कहते तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद नरक जाने के सम्मुख चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि करता है। तीनों आयु का उत्कृष्ट बंद। थोड़ा डिटेल में ये वाली लाइन समझाइए ना, यही मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी इसमें। तीर्थंकर प्रकृति का ऐसे तो अंतः कोड़ा कोड़ी का ही बंद है, उसकी स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी है, पर अंतः कोड़ा कोड़ी का भी बहुत सारे भेद हैं। उत्कृष्ट भेद अंतः कोड़ा कोड़ी का तीर्थंकर प्रकृति का कब होगा? तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला जैसे राजा श्रेणी तो खरछाई सम्यक दृष्टि थे, कृष्ण को लेते हैं। श्री कृष्ण जब नरक जाने लगे, नरक जाने के पहले उनको
मिथ्यात्व में जाते हैं और फिर वो नरक में जाते हैं। तो जिस समय नरक जाने के सम्मुख हुए उस समय वो मिथ्यात्व को प्राप्त हुए। लेकिन मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व में तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती है नियम से, तो जिस समय मिथ्यात्व को प्राप्त कर रहे हैं, अविरत सम्यक दृष्टि है, उस समय उत्कृष्ट स्थिति बंध तीर्थंकर का होता है। उसके बाद मिथ्यात्व में वो जीव चला जाता है, और मिथ्यात्व में होकर के वो तीसरे नरक में जाके जन्मे हैं। अंतर्मुहूर्त के बाद वहां पर तीर्थंकर प्रकृति बनने लगती है। यहाँ कहने का मतलब बन तो चौथे पुनः स्थानवर्ती को है, बन तो रही है तीर्थंकर प्रकृति, लेकिन किसके बंध रही है? जो नरक जाने के सम्मुख है उसके बंध रही है, उत्कृष्ट स्थिति बन। ये चीज यहाँ पर पकड़ा रहे हैं। फिर कहते हैं जो चारों प्रकृति है वो सम्यक दृष्टि को बनती है। 116 उत्कृष्ट स्थिति बन, और 116 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बन मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है। उत्कृष्ट स्थिति बंद नरक जाने वालों को होता है, फिर जो कोई देव में जाते हैं तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता लेकर? नहीं, संक्लेश उत्कृष्ट स्थिति बंद संक्लेश परिणाम से, हाँ। और नरक जाते हैं उस समय संक्लेश परिणाम होता है, इसलिए उत्कृष्ट स्थिति बंद नरक जाने के सम्मुख वाले के होगा। यहाँ इस उत्कृष्ट स्थिति बंद से क्या लेना? तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद, हाँ, मतलब कितने समय तक रहेगा? नहीं, उसकी उत्कृष्ट स्थिति बंद भी अंतः कोड़ा कोड़ी है, जघन स्थिति बंद भी अंतः कोड़ा कोड़ी है। हाँ, तो वो जघन उत्कृष्ट अंतः कोड़ा कोड़ी का बंद उस समय होगा जिस समय नरक जाने के सम्मुख होगा। ठीक। खराब हुआ, आप क्या कर रहे हैं? स्थिति बंद, उत्कृष्ट स्थिति बंद मतलब अच्छा हुआ या खराब हुआ? 3 आयु को छोड़कर, बोल रहे कुसुम भी बंद करो एक बार। स्थिति बंध 3 आयु को छोड़कर बाकी सभी प्रकृतियों का स्थिति बंध खराब माना जाता है। उत्कृष्ट स्थिति बंध खराब माना जाता है। तो यहाँ पर तीर्थंकर और आहारक द्वीप का उत्कृष्ट स्थिति बंध तो खराब में आएगा, देव आयु का अच्छा में आएगा। वही तो, अब जैसे मूल प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध, तो ये उत्कृष्ट प्रदेश बंध अच्छा हुआ या खराब हुआ? आयु कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंध 6 गुण स्थानों के अनंतर 7वें गुण स्थान में रहने वाला करता है। आपको बताए तो कोई करे, करने से मतलब नहीं है। ये सिद्धांत है कि 3 आयु को छोड़कर 117 प्रकृति की स्थिति अशुभ ही मानी गई है। 3 आयु की उत्कृष्ट स्थिति शुभ मानी जाती है, 3 आयु की छोटी स्थिति अशुभ मानी जाती है। बाकी कर्मों की 117 जो कर्म प्रकृति है उनकी स्थिति जघन्य अच्छी मानी जाती है, उत्कृष्ट खराब मानी गई है। इसमें ये मेरे को एक बात पूछना था ललिता जी कि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिन्होंने कर लिया वो उत्कृष्ट तो करो चाहे मध्यम या जघन्य, तो ये इन्होंने जो नरक तो उत्कृष्ट स्थिति बंद वाले नरक जाने के सम्मुख चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पर इन्होंने जो बंद किया तीर्थंकर प्रकृति का, ये इसका क्या मतलब सिस्टम हुआ फिर? जैसे कृष्ण जी का आपने उदाहरण दिया। हाँ, तो क्या आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि उन्होंने तीर्थंकर, मान लो कृष्ण जी थे वो तीसरे नरक गए, तो उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का पहले ही वो मतलब बंद कर चुके थे क्या कुछ? हाँ, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ गए हैं वो। हाँ, गए हैं, तो मतलब उन्होंने पहले ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया था और फिर हाँ, उन्होंने उत्कृष्ट बंद कर लिया जो नरक जाने के सम्मुख तीर्थंकर प्रकृति एक बार बंधना चालू हो जाती है तो ये बंधती रहती है, निरंतर बंधी प्रकृति है। लेकिन जिस समय नरक जाते हैं उस समय अंतर्मुहूर्त काल तक मिथ्यात्व में जाता है जीव, फिर वहां जाके सम्यक दर्शन को जैसे ही प्राप्त कर लेता है वापस बंधनी चालू हो जाती है। ये निरंतर बंधी प्रकृति है, बंधनी एक बार शुरू हो जाती है तो ये बंधती ही रहती है।
हाँ आंटी फिर श्री कृष्ण जी को शारीरिक सम्यक दर्शन नहीं हुआ था क्या? नहीं ठीक से अगर समझ में शारीरिक आई सम्यक आपकी? दर्शन है तो क्या वो छूटेगा लास्ट में? वो भी मैं नहीं साथ नहीं, इसीलिए तो श्रेणी का उदाहरण नहीं दिया मैंने अभी। कहाँ दिया मैंने? श्रेणी का उत्कृष्ट स्थिति बंध तो में कृष्ण जी को शारीरिक सम्यक तीर्थंकर, दर्शन नहीं हुआ था अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंध था? नहीं छायोपशमिक है। छायोपशमिक। तीर्थंकर प्रकृति के लिए छायिक सम्यक दर्शन होना कतई जरूरी नहीं है। चौथा गुण स्थान होना जरूरी है। चौथे से 8वें तक बनती है ऐसे तो, लेकिन चौथे में शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसके लिए चौथे गुण स्थान में तो तीनों तरह के सम्यक दर्शन है। उपशम सम्यक दर्शन में बंद नहीं हो सकता, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन बहुत कम समय के लिए होता है। बाकी छायोपशमिक के छायिक के दोनों हो सकती है। इसके लिए छायिक सम्यक दर्शन हो तब बंधेगी, ऐसी कोई शर्त नहीं है। हाँ ललिता जी, जय जिनेन्द्र। हाँ मैं 172 नंबर का क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलिए। 172, इसमें विशेष का जो है वो समझ में नहीं आया। जिन कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण बंधी है, उनकी अबाधा अंतर मुहूर्त की होती है। आयु कर्म की तो समझ अबाधा, में आ हाँ मैं समझ रही हूँ आपको क्या नहीं समझ में आया, पर मैं शुरू से तो पढ़ती ना, मैं जान रही हूँ आपको क्या नहीं समझ में आया। आयु कर्म की अबाधा 1 करोड़ पूर्व के तृतीय भाग से लेकर असंक्षेपाधा काल तक होती है। आयु कर्म की वो हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, पेपर लगा के रख आयु कर्म की अबाधा 1 करोड़ पूर्व से 1 कोटि 1 पूर्व कोटि की आयु जहाँ है, सबसे अधिक आयु मनुष्य की, कर्म भूमि के मनुष्य की 1 पूर्व कोटि आयु होती है। क्योंकि भोग भूमि इसमें नहीं है, 3 पल्ले उससे ज्यादा है, परंतु भोग भूमि के जीवों की आयु बंधने का नियम अलग है, इसलिए वो इसमें नहीं है। 1 पूर्व कोटि की आयु विधेय क्षेत्र की होती है। तो कहते हैं कि इसकी अबाधा कितनी आयु की? तो मान लीजिए 1 पूर्व कोटि के पहला अपकर्ष काल में किसी ने आयु बांध ली, तो अबाधा कितनी हुई? जिस समय बांधी तृतीय भाग में, उस समय से लेकर पूरी आयु तक आयु कितनी है? 1 पूर्व कोटि की। तो वही यहाँ पर समझा रहे हैं कि आयु कर्म की अबाधा कितनी हो गई? तो 1 कोटि पूर्व के तृतीय भाग से, अगर कोई पहले अपकर्ष में बांध लिया, 1 पूर्व कोटि की आयु है, तो 1 तीसरा भाग, 2 भाग तो बीत गया, और 1 भाग जो बचा उतनी उसकी अबाधा हुई। दूसरा जन्म धारण करेगा, जैसे ही मरेगा दूसरी आयु चालू हो जाएगी। फिर कहते हैं जघन्य से लेकर फिर इसके बीच में बहुत सारी आयु आ जाएगी। उत्कृष्ट ये बता रहे हैं। और जघन्य कितनी है? अगर किसी की 8 अपकर्ष काल में आयु नहीं बनती है, तो मरण के अंतर्मुहूर्त पहले, जिसको अंतर्मुहूर्त नहीं कहा गया है, असंक्षेपाधा काल, इसमें नियम से वो आयु बांधेगा। इसमें भी 2/3 में बांधेगा, 2/3 के बाद बांधेगा, उसके बाद 1/3 रहेगा, विश्राम करेगा, उसके बाद उसका मरण होगा। तो कहते हैं चूंकि वो भी असंक्षेपाधा काल ही कहलाता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि आयु की बाधा कितनी है? तो पूर्व कोटि के तीसरे भाग से लेकर असंक्षेपाधा काल तक होती है। तो असंक्षेप काल का मतलब क्या? ये समझ में इससे नहीं छोटा काल नहीं होता है, ये आयु बंधने का काल है। अगर 8 अपकर्ष में आयु नहीं बनती है, तो उस काल की संज्ञा है। इससे इस काल, ये सबसे छोटा काल है आयु बंधने के लिए। तो असंक्षेपाधा काल के भीतर यह आयु बांधेगा और मरण को प्राप्त होगा। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। ललिता जी, नंबर 50, पेज नंबर 50 में 150 क्वेश्चन नंबर बोलिए। क्वेश्चन नंबर बोलिए। बोला मैंने 150। क्वेश्चन नंबर 50 नहीं, 50 पेज मत बोलिए ना, 150। अब 2 तरह की अच्छा किताब ठीक है है, ना। हाँ हाँ
इसलिए क्वेश्चन अच्छा नंबर अच्छा, क्वेश्चन 150 हाँ 150 150 ध्रुवबंधी प्रकृतियां हाँ हाँ हाँ। बंध व्युत्पत्ति पर्यंत जिनका निरंतर बंध होता रहता है उन्हें ध्रुवबंधी प्रकृतियां कहते हैं। वे 27 हैं, जैसे मोहनीय के बिना 3 घातिया कर्मों की 19, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चतुष्क 16 कसाय, भय जुगुप्सा तेजस कारमान अगुरु लघु, उपघात निर्माण और अभेद विवक्षा से वर्णादि की 4। इन ये जो निरंतर बंधी 47 प्रकृतियां हैं, इनकी बंध भी छुट्टी नहीं होती है, तब तक ये ध्रुव बंधी कहलाती है। कल उन्होंने पूछा था हीरा जी ने, ये ध्रुव बंधी अभव्यों के लिए ध्रुव बंधी है, भव्यों के लिए ये निरंतर बंधी है, जब तक इनकी बंध विच्छुत्ति नहीं होती है। अभव्यों के लिए ये ध्रुव बंधी है, हमेशा इनका बंध होता रहेगा। नहीं, इसके अंदर जो मतलब ये 16 करती है कसाई की इकाई है, फिर उसके बाद जो 9 तेजस तो ये हमें नहीं। आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही है, आपकी आवाज बहुत कट रही है सरिता जी। ठीक नहीं मेरी आ आवाज हाँ, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि जो 16 कसाई की प्रकृतियां बताई हैं, उसके बाद जो भय जुगुप्सा तेजस कार्मण अगुरु लघु उपघात निर्माण और अभेद दीक्षा से वर्णादि 4, तो ये मतलब 16 कसाई के बाद जो 9 कसाई होती है वो तो नहीं है ना, ये वही कसाय है, भय जुगुप्सा कसाय है। भय जुगुप्सा का निरंतर बंध होता है, निरंतर बंदी प्रकृति है। और ये तेजस कार्मण वगैरह ये अलग लिए मतलब। हाँ, तेजस कार्मण शरीर है, इनका भी निरंतर बंध होता है। कुछ प्रकृतियां हैं जो निरंतर बंधी है, तो निरंतर बंधी भव्य के लिए निरंतर बंध है, जब बंध विच्युति होगी तो खत्म हो जाएगी। लेकिन जो भव्य अभव्य हैं उनके लिए ध्रुव बंधी है, निरंतर बंधी तो सबके लिए है, उनके लिए ध्रुव बंधी है। तो इसमें अध्रुव बंदी भी तो बोला गया है ना, जैसे ध्रुव बंदी मेरा बंदी, ये फिर क्या? मेरा मतलब यह है कि जो चाय की 28 प्रकृतियां बोली जाती हैं, उसमें 16 तो लिए और वो 2 ही आई है, तो मतलब 9 पूरी नहीं आएंगी क्या? 9 कसाई वाली नहीं, कभी पुरुष वेद का बंद होता है, कभी स्त्री वेद, तीनों वेद का ऐसे बंद होता है। कभी रति का बंद होता है, कभी अरति का बंद होता है, कभी शोक का बंद होता है, कभी भय का, ये अरति भय अरति शोक रति हास्य, कभी हास्य का बंद होता है, कभी शोक का बंद होता है। तो वो प्रकृतियां निरंतर बंधी नहीं है, भय और जुगुप्सा निरंतर बंधी है। अच्छा, उनकी प्रतिपक्षी प्रकृतियां है ना, वो प्रतिपक्षी प्रकृतियों के साथ है वो, इसलिए कभी वो बनती कभी वो बनती है। भय जुगुप्सा का कोई प्रतिपक्षी नहीं है, इसलिए इनका निरंतर बंध है। इसमें जो अभव्यों को बनती है उसको तो ध्रुव बोलेंगे, और जो भव्य होते हैं उनकी वाली को अध्रुव बोलेंगे, और निरंतर बोलेंगे उसको। एक मिनट, कहाँ से आप, जैसे ध्रुवबंदी प्रकृतियां को ध्रुवबंदी अभव्य की दृष्टि से वो ध्रुवबंदी है, क्योंकि उनके अभव्य की दृष्टि से, और वही ध्रुव प्रकृतियां भव्यों के लिए जब तक विच्छुत्ति नहीं हो रही है तब तक निरंतर बंदी है। हाँ, मेरा वही मतलब है। पर वो जो इसमें बीच में एक निरंतर भी लगा दिया ना, तथा इनकी अपनी बंद गुण स्थान तक निरंतर बंद होता है। तो अभी बोले तो आपको हम कि इनका अपनी, जैसे किसको विच्छुत्ति होगी, भव्यों को होगी, तो जब तक उसका मान लीजिए बंद विच्छुत्ति नहीं होती तब तक उसको इसका निरंतर बंद है। कहने का मतलब ये जो प्रकृतियां बताई गई है यहाँ पर, ये सारी निरंतर बंधी है। हाँ, ठीक जी। सादी ललिता भाभी, इसमें सादी और अध्रुव है, तो इसमें सादी से क्या मतलब हुआ? फिर सादी से आप लोग को बताए थे ना, जैसे कोई 10वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान में गया
उपशम हो गई, प्रकृतियां बंधनी बंद होगी, 11वें से वापस 10वें में आया, वापस शादी बंद हो गया, सूक्ष्म लोभ का वापस बंद होने लगा, तो वो शादी बंद कहलाएगा। माने और फिर भव्य के लिए आई है, तो हाँ जैसे ध्रुव आई है वो तो भव्य के लिए आई है, ओनली खाली भव्य के लिए। हाँ, शादी बंद जैसे प्रतिपक्षी वाली प्रकृति होती है, वो हाँ। तो अभव्यों के भी शादी बंद हो सकता है कि भाई कभी क्या नाम है, साता बेचने का बंद हुआ, वो रुक गया, साता का होने लगा, साता का रुक गया, साता का होने लगा, तो ये तो अभव्य को भी हो सकता है। कुछ निरंतर बंदी प्रकृति है, वो अभव्यों के लिए ध्रुव बंदी, वो कभी भी उनके नाश नहीं होगी। हाँ, तो 73 प्रकृतियों में उनकी हो सकती है, 73 जो प्रकृतियां हैं उसमें अभव्य 73 प्रकृतियां अध्रुव बंदी है, दोनों के लिए, भव्य के लिए भी अभव्य के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक मिनट, 232 क्वेश्चन है, 232 नंबर क्वेश्चन। हाँ भाभी, 232 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 47 प्रकृतियां तो बता दी ध्रुव बंदी हैं, लेकिन बाद में 54 जो बताई गई हैं, मतलब जो है कि निरंतर बनती हैं, थोड़ा सा इन्हें बता दीजिएगा। कितना नंबर क्वेश्चन बोले? क्वेश्चन नंबर 232। निरंतर बंधने वाली प्रकृतियां कौन सी हैं? ध्रुव बंधी 47 प्रकृति, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 5 अंतराय, मिथ्यात्व, 16 कसाय, भय, जुगुप्सा, तेजस, कारमान, अगुरु, लघु, उपघात, निर्माण और 4 वर्ण आदि, ये ध्रुव बंधी प्रकृतियां कहलाती हैं। इनका बंध जब तक विच्छुत्ति नहीं होती है तब तक निरंतर होता रहता है। इन्हीं के बारे में तो इधर बताया ना। नहीं, इसके आगे जो है ना, जो 4 बताए, 4 आयु की 54 प्रकृतियां निरंतर बनती हैं, इसके आगे है ना आरक युगल और 4 आयु के 54 प्रकृतियां निरंतर बनती हैं। हाँ, एक मिनट, तीर्थंकर, आहारक युगल और 4 आयु में 54 प्रकृतियां निरंतर बंधती हैं। बताया गया था, अभी बात आई ना कि तीर्थंकर प्रकृति बंधने के बाद नहीं रुकती है, आहारक युगल भी जब बंधना चालू हो जाता है तो नहीं रुकता, 8वें गुण स्थान तक निरंतर बंद होती रहती है जब तक बंध भी छुट्टी नहीं हो। उसी तरह से आयु भी जिस समय इसका अपकर्ष काल पड़ता है, निरंतर बंदी का क्या परिभाषा थी? आयु भी जब अपकर्ष काल में बनती है तो जितना देर अपकर्ष अगर बनती है तो जितना देर अपकर्ष काल रहता है उतना देर ये बंधेगी, बाकी समय में तो ये बंधने योग्य नहीं है, इसलिए नहीं बंधेगी। तो इसलिए कहा गया कि ये 47 प्रकृतियां और इसके अलावा तीर्थंकर, आहारक युगल और 4 आयु, ये सब मिला के 54 प्रकृतियां निरंतर बंधने वाली हैं। बहुत ही कंफ्यूजन है ललिता जी, हर एक चीज में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तो हमारा दिमाग कमजोर है, इसलिए कंफ्यूजन है। पता नहीं, इधर से समझ में आता है तो उधर से निकलता है, उधर से समझ में आता है। इस पेपर में तो लगता है 40 नंबर भी लाना मुश्किल है। नहीं, नंबर की बात थोड़ी है। याद ही मतलब याद की से बोल रही हूँ। पहले वाला देखते हैं, बाद वाला वापस पहले वाला देखते हैं तो साफ। प्रदेश का उत्कृष्ट देखते हैं तो स्थिति का उत्कृष्ट भूल जाते हैं, स्थिति का देखते हैं तो वो पढ़ते हैं सब लगता है कि आ गया। हाँ, पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ ठीक है। वो सबके पूछ साथ लेंगे होता ना है, तो कुछ नहीं जवाब देंगे। वो सबके साथ होता है, लेकिन जब हम एक क्वेश्चन पर कंसिडरेट करते हैं ना तो उसका उत्तर ठीक आ जाता है। अगर एक साथ 3-4 क्वेश्चन सोचते हैं तो लगता है वो भी नहीं याद आ रहा, वो भी नहीं याद आ रहा, लेकिन ठीक जब हम एक ही क्वेश्चन के बारे में दिमाग लगाते हैं तो उसका उत्तर आ जाता है। बहुत दिन लगेंगे हम लोग आपकी तरह बनने में। वो तो बहुत दिन लगेगी, ऐसी बात है कुसुम जी, मैंने बहुत समय दिया है इसमें, जिस दिन आप लोग उतना समय दे देंगे उस दिन आप लोग का भी हो जाएगा। वही तो बोल रहे, बहुत समय लगेगा हम लोग को अभी इतना टाइम देकर सीखने में। आप लोग को समझाया जा रहा है तो आप लोग फिर भी मेरे से बहुत, हम तो एक ही सब्जेक्ट को मस्ते रहते थे, पढ़ते रहते थे, करते रहते थे, समझ में नहीं आता था। पहले तो 10 बार पढ़ते, इतना मंजन हुआ तभी तो आपको आया ना, समझ में ही नहीं आता था। बाप रे बाप, इतना मंथन किया ना इन्होंने, हमें तो नहीं आएगा। अरे ना, हम लोग ललिता जी आपका बहुत मंथन करने का। क्या बोल रहे हैं?
बहुत ही बहुमान करते हैं आपका कि भगवान जाने कैसे आपको इतना समझ में आ जाता है, आदि करते हैं, आश्चर्य होता है हम लोगों को। तो आप लोग कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, एकदम मूर्खों की तरह। ललिता जी आयु वाला एक बार वापस बताइए ना, पूरा समझ में नहीं आया अभी जो निरंतर बताया। कहाँ पर फिर से अभी आपने बोला ना यही वाला प्रश्न है कि जब आयु कर्म का वो बीच में वो पड़ता है ना, उस समय में ये क्या होता है, इसका ये निरंतर में आ जाती है कि शांतर में रहती है, क्या होती है? निरंतर में रहेगी। ऐसे भाभी, ऐसा आयु अगर बनती, हाँ एक आयु जब भी बनती है अपकर्ष काल में बनती है, हर अपकर्ष काल में बनती नहीं है, लेकिन किसी अपकर्ष काल में अगर आयु बनती है तो वो अपकर्ष काल जितनी देर का रहेगा उतनी देर तक आयु बंधती रहेगी। इसी कारण से इसको निरंतर बंधी कहा। अच्छा ठीक। मेरा लिखा हुआ है आयु कर्म के हिसाब से तो अंतर मुहूर्त तक निरंतर बंदी है, बाकी कर्म के हिसाब से निरंतर बंदी बंद विच्छुति तक है। अन्य कर्मों, हाँ हाँ अन्य कर्मों की बात बोल रहे हैं ना। हाँ, ये बंद बाकी के कर्म प्रत्यय आएंगे क्या? बंद के प्रत्यय दिए हैं क्या ललिता जी? बंद के प्रत्यय कौन सा है? नहीं बंद के प्रत्यय नहीं पूछे बंद के प्रत्यय। हाँ, इसीलिए उतना एक सिलेबस थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए ना। अरे बाकी तब ऐसा करते हैं, हनी को बोलते हैं पेपर भेज देगी तुम लोग को आज। और क्या, तो इतना बताने के बाद क्या तमाशा लगा रखे यार। इम्पोर्टेंट क्या होता है, ऐसे थोड़ी होता है। सिलेबस ये 246 नंबर का क्वेश्चन है, कर्म के बंद के सामान्य प्रत्यय ये नहीं आएगा, दीदी बोल रही है। हाँ, बंद के प्रत्यय नहीं आएंगे, जो नहीं आ रहा वो आप लोग को बता ही रहे हैं कि भाई नहीं आएगा। ये भी नहीं आएंगे और आगे का भी नहीं आएगा ना, आगे गुणानी का सारा नहीं आएगा। आगे का क्या? गुणानीर ये सब नहीं आएगा ना, जो आप नाना गुणानीर से नहीं, नाना गुणानी वगैरह का शायद क्वेश्चन नहीं है। यह परिभाषा आ सकती है, निश्चय किसे कहते हैं, स्पर्धक किसे कहते हैं, ये तो सबसे अच्छे से आ रहा था, ये तो देना था। नहीं, 261 से गुण हानि शुरू हो रही है, 261 से गुण हानि शुरू हो रही है। नहीं, हाँ 261 से, ठीक है। और लास्ट में ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन, आवली किसे कहते हैं, अंतर्मुहूर्त किसे कहते हैं, मुहूर्त किसे कहते हैं, ये सब ये भी नहीं आएंगे क्या? ऐसा करिए जहाँ से करना नहीं चालू, वहाँ से एक प्रश्न आप लोग आपस में बोलते चले जाइए। एक्चुअली मैं आज थोड़ा 5 मिनट लेट हो गई थी ना, तो ये बड़ी बात है ना, पकड़ने लगते। अब वीडियो तो आता है शाम तक, तो क्या सुने उसको। हाँ थी ना, तो आपने बता दिया सबको, को मुझे पता नहीं है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ, आप क्या पूछी? मैं पूछी कि नाना गुण हानि, अभी मंजू भाई ने बोला नहीं आएगा, बोले उसके बगल में आवली है, तो मैं पूछ रही हूँ आवली भी नहीं आएगा क्या? ऐसे सब की कोई परिभाषा नहीं पूछी गई भाभी, आवली उली की सब नहीं पूछे हैं। परिभाषा तो आप क्या पूछेंगे, वो वहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है, इतने लंबे लंबे फिल इन द ब्लैंक्स तो है ही नहीं, बस खाली वो टच वाले हैं तो अच्छा है। वो जो संक्रमण निकाले थे वो सब प्रकृति का, वो तो एक बार कर लेंगे ना, उसमें से आ सकता है क्या किस प्रकृति का संक्रमण हमको तुम लोग अब आज तुम लोग सब जितने ग्रुप में लोग हो बैठ जाओ, अपने में 1 घंटा चालू करके जो अब जितना चीज छाट लिए, उसके बाद जो चीज बची है उसको भी हटा देते हैं, तो खाली तुम लोग हमको बता देना कि कहाँ से पेपर बनाए। खाली बता ललिता जी, वो संक्रमण किसमें होता है? हाँ, संक्रमण है। कौन संक्रमण? क्या वो वर्ड ही नहीं समझ। हम लोग को तो मिला ही नहीं कहीं भी स्तुभुक संक्रमण। स्तुभुक संक्रमण है ही नहीं कोर्स में, तो आएगा कहाँ से? आएगा ही तो समझाने के लिए आप लोग को तुम बहुत बातें आपने लिखवाया था, तो मेरे को लगा पूछेंगे आप। ना स्तुभुक संक्रमण नहीं पूछ रहे हैं।
फिर भी बता दीजिए, अभी नहीं पूछ रहे हैं तो क्या। जो नहीं पूछेंगे वो भी बता दीजिए ना, समझ में आ जाएगा। हाँ भाई साहब, जो नहीं पूछ रहे वो भी समझा दीजिए ना, तो समझ में आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगी। हाँ नहीं, अब हाँ, वो दिमाग में उतना ही बिल्कुल आपका रखना कहना जितना ठीक है। आज हो। जो भी पूछ रहे हैं लोग बता ही रहे हैं, हम थोड़ी कोई जितना पूछ रहे हैं वो सब क्वेश्चन दिए ही हैं क्या, कोई दिए थोड़ी हैं, लेकिन जो भी पूछ रहा है बता ही रहे हैं। स्तुमुख संक्रमण उसको कहते हैं जो उद्यावली में समाये हुए कर्म उदय में आने के पहले चेंज होके आ जाते हैं। जैसे साता वेदनी असाता में बदल के आ जाना, असाता वेदनी साता में बदल के आ जाना, उसको स्तुमुख उद्यावली में आने के बाद उदय के पहले जिनका संक्रमण होता है उसको स्तुमुख संक्रमण कहते हैं। आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो हेलो। हाँ, किसी काया की आवाज नहीं आ रही है। उदय के समय संक्रमण हो जाता है स्तुमुख संक्रमण। जैसे जैसे उदय आएगा बदल के आएगा। जैसे उद्यावली में उदय का समय उसका आया 6:01 पर आया उदय का समय उसका, उसी समय वो बदल जाएगी तुरंत, उसी को स्तुमुख। उद्यावली में तो कुछ हो नहीं सकता है, उदय में आने के बाद हो सकता है। उद्यावली में आए हुए कर्मों का उदय के पहले बदल जाना स्तुमुख संक्रमण है। हम ये पूछ रहे हैं कि ऐसे तो उद्यावली में अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, जो संक्रमण या उत्कर्षण अपकर्षण जो आया हुआ ना पहले अपने पढ़ाई में, तो उद्यावली में जैसे आप टंकी का उदाहरण देते हैं कि उद्यावली में जो आ गया या टंकी में जो है या पाइप में आ गया, नल में जब आते समय उसको परिवर्तित कर सकते हैं, वही स्तुमुख संक्रमण होगा क्या? हाँ, मान लीजिए नल में आपने लाल कपड़ा लगा दिया, हाँ, और वो वही लाल होके निकल रहा है। इसमें अनंतानुबंधी के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि वो जो पूरा वो हो जाता है फिर जब। हाँ, अनंतानुबंधी का भी वही होता है, मिथ्यात्व से सम्यक्त में आए। वही होता है ना। उद्यावली में अनंतानुबंधी के निषेध समाये हुए हैं, लेकिन हम आ गए चौथे गुण स्थान में। उद्यावली तो लगातार चलती रहती है ना, वो तो कोई रुकती तो है नहीं। ये तो सोचती नहीं कि अब ये चौथे में जाने वाला है तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा तो होता नहीं। तो सारी रचना अपने आप हो रखी है, तो वो अनंतानुबंधी फिर अप्रत्याख्यान वर्ण होकर के उदय में आती है। हाँ, ये सही होगा। हाँ, ठीक। बोल रहे हैं सारी रिद्धि आपके ब्रेन में फिट है। हाँ? बुद्धि कौष्ठ बुद्धि सारी आप में फिट है। नहीं पढ़ी, नहीं कुछ समझी। इधर करते हैं तो उधर गड़बड़ा देते हैं, उधर गड़बड़ाते हैं उधर गड़बड़ाते हैं। पहले समझिए उद्यावली में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उदय में कर सकते हैं, वो छोड़ दिया। स्तुमुख संक्रमण में आपने बताया कर सकते हैं। तो संक्रमण अलग अलग तरह का होता है ना, किसी में कुछ होता है किसी में। ये स्तुमुख संक्रमण में यही होता है कि उद्यावली में इसमें गति का आपने बताया था कि गति का जो है वो अन्य गतियों का जिस गति में जाते हैं उस रूप में आता है। द्रव्य जितना भी है, जैसे मनुष्य गति में है तो अन्य गतियों का जो भी है वो सब मनुष्य गति रूप में आता है। वो चीजों अनंतानुबंधी हो, साता हो, जो भी जिनकी विरोधी प्रकृतियां है और है। अब दुर्भग वगैरह है, अब दुर्भग तो चौथे गुण स्थान में नहीं आएगा उदय में। बंद भी छुट्टी तो हो गई, लेकिन सत्व भी छुट्टी तो है उसकी। तो अब चौथे गुण स्थान में दुर्भग मान लीजिए उदय में नहीं आने वाली है। इस गुण स्थान में सत्व भी छुट्टी उदय भी छुट्टी होती, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। जिस भी गुण स्थान में उसका उदय भी छुट्टी हो गई। सत्ता में तो पड़ी है, सत्ता तो बहुत बाद में जाती है, तो वो क्या अब उदय में आगे उसके निषेक हैं बांधे हुए, लेकिन अब आना है सुभग में, तो वो दुर्भग सुभग में बन जाएगी। जो भी जितनी भी प्रकृतियां हैं प्रतिपक्षी गुण स्थान के हिसाब से स्तुमुख उद्यावली में अगर या तो सत्ता में ही चेंज हो जाती है, सत्ता में नहीं चेंज होती है। उद्यावली में अगर आ जाती है तो फिर उदय में आने के पहले वो चेंज होके आती है उदय में। फिर वो चाहे गति हो चाहे कुछ भी हो। ललिता जी, आपने कहा 3 आयुओं को छोड़कर सबका उत्कृष्ट स्थिति बंध मिथ्या दृष्टि जीव करता है, तो फिर ये जो है 3 आयु को छोड़कर, मैंने कब कहा ये बात? मिथ्या दृष्टि नहीं कहा है क्या इनका उत्कृष्ट बंध? क्या मैंने कब कहा? आपने कहा कि 116 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध मिथ्या दृष्टि जीव करती है,
नहीं एक नहीं आयु को छोड़ के, 3 शुभ आयु को छोड़ के। कोई भी चीज ठीक नहीं बोल रहे हैं, न प्रकृति ठीक बोल रहे हैं, न सेंटेंस ठीक बोल रहे हैं। लिखा आप लोग इधर उधर लगता है घर में और कहीं उपयोग लगाए रखते हैं, इसलिए नहीं कहाँ का नहीं, कहाँ कहीं सुन नहीं लेते हैं। लगाया उपयोग, लिखा है अभी मैंने कि तीर्थंकर, आहारक, द्विक और देवायु को छोड़कर बाकी 116 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंद मिथ्या दृष्टि जीव करती। मिथ्या दृष्टि नहीं है। हाँ, किताब में ऐसे लिखा हुआ है। नहीं ठीक है, वो ये तो बोल ठीक रहे है, हैं। ये ठीक है। ये पहले ठीक है। गलती बोल रहा था, हाँ, 3 पहले आयु गलत वाला। बोल रहे थे, ये तो ठीक बोला, ये ठीक है। 3 शुभ आयु को छोड़कर 117 का उत्कृष्ट बंध संश्लेष परिणामों से होता है ना। हाँ, फिर ये जो है कि शेष 6 कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध उत्कृष्ट योगों को धारण करने वाला सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान वाला करता है। इसका मतलब क्या हुआ? सूक्ष्म सांप्रायिक कहाँ है प्रश्न, कहाँ है? मंजू, ये प्रदेश का है, वो स्थिति का था। अभी योग से स्थिति प्रदेश बंद हो रहे हैं ना। हाँ, प्रदेश, ये प्रदेश है, तुम स्थिति और प्रदेश को मिक्स मत करो। हाँ, वही हो गया सच में। है ये सबसे, मंजू जी सबसे होता है, हम लोग से भी होता था, बहुत होता था, बहुत। अभी हम लोग किसी के साथ कर रहे हैं तो प्रकृति का पूछते हैं तो प्रदेश दिमाग, स्थिति दिमाग में आ जाती, फिर आता रही स्थिति के बारे में चल रहा, तो होता ही है थोड़ा सा। हाँ, उदय का विच्छुत्ति का पता ही नहीं चलता है। मिल रहा है सब। होता है वो थोड़ा सा, इतना पढ़ते पढ़ते भी बहुत कुछ गड़बड़ाता है, बहुत गड़बड़ाता है। कितना पढ़ने के बाद भी बहुत कुछ गड़बड़ाता है, ये थोड़ी कि नहीं गड़बड़ाता, गड़बड़ाता ही है, चीज ही ऐसी है। इसको कैसे पकड़ना चाहिए? स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, मतलब कैसे पकड़ना चाहते हैं? योग मतलब से प्रदेश बंद होता है, योग से आश्रय होता है, तो प्रदेशों का होता है ना। हाँ, योग करते हैं तो योग करते समय उसमें कसाई नहीं रहती है क्या? हाँ। निर्कसाई हो, हम लोग निर्कसाई थोड़ी हो गए। नहीं, कषाय सहित होता है योग का आश्रय। तो बस जैसी कसाई है स्थिति अनुभाग वैसा पड़ जाएगा। जैसा योग है वैसा प्रकृति प्रदेश आ जाएगा। ठीक। हम लोगों में कितना दिमाग है। आज वैदिक योग्य काल को कोई 10 बार सुना होगा तब जाके समझ में आया, ऐसा दिमाग है हम लोगों का। हाँ, वो आप लोग को लिखी थी ना, पूछना है। हनी लिखी थी कि कौन लिखा था? वो मैंने लिखा था। ललिता जी ने प्रशस्त हनी तो क्यों लिखेगी? हनी बेचारी कौन होती लिखने वाली? 2 चीज लिखी थी उसने, प्रशस्त और अप्रशस्त उपसामना। और ये मैंने लिखा था कि आप लोग को बताना है, इसलिए आप लोग मतलब ऑडियो सुन लीजिएगा। चलिए, यार मेरे को, मैं तो भूल गई थी। हीरा पांड्या जी आई है क्या? हाँ बताइए तो, प्रशस्त उपसामना को समझाइए तो। आज तो ये पूछना था आपको, वेदक तो कल पूछेंगे आप। प्रशस्त है प्रशस्त, तो आज तो आपको वेदक सम्यक वाला पूछना था। पूछने दीजिए ना, इसमें भी क्या है? अच्छा ये लिखा हुआ है क्या? हाँ, वेदक काल पूछेंगे, ये लिखा है। हाँ, चलिए ठीक है, अच्छा याद दिलाए। चलिए किरण भाभी बताइए, वेदक योग काल और उपसम योग काल क्या है? वेदक काल योग तो है, एक बार ये भी आपने बता रही थी उपसामना, मेरा सही है क्या? देखिए सब कोई बंद कर ले, सब कोई बंद कर लीजिए ना, सुनाई नहीं दे रहा, एकदम नहीं सुनाई दे रहा वो क्या बोल रही है। उपसामना एक बार बोलूं क्या मैं? दोनों वो भी बोल दूंगी, पहले उपसामना बोलूं क्या? जो मन करे बोलिए। उपसामना 2 तरह से होती है प्रकृतियों की, प्रशस्त उपसामना और अप्रशस्त। प्रशस्त उपसामना जो प्रकृतियां अंतर मुहूर्त के अंदर अगर वापस उदय में नहीं आती है तो उन प्रकृतियों का प्रशस्त उपसामना होता है। और जो प्रकृतियां अंतर मुहूर्त के अंदर वापस, जैसे अनंतानुबंधी की, अगर अंतर मुहूर्त के अंदर वापस उदय में आ जाती है तो अप्रशस्त उपसामना है। अप्रशस्त उपसामना अनंतानुबंधी की प्रकृतियों में ही होता है विशेष करके। ऐसे तो ये तो गलत हो जाएगा कथन। अनंतानुबंधी की अप्रशस्त उपसामना प्रथम उपसम सम्यक दर्शन के समय होती है। अच्छा, ये लाइन अगर हम इसको सर्वदा घटा देंगे तब तो फिर ये कभी खत्म ही नहीं होगी।
और खत्म नहीं होगी तो निर्वाण कैसे होगा जीव का, है ना। तो प्रथमोपसम सम्यक्त्व के समय में अनंतानुबंधी की जो उपसामना होती है वह अप्रशस्त उपसामना है। ठीक है, तो यहाँ ये बोलना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि उसका जगन्य से एक समय और काल है, इसीलिए ना। नहीं, जघन्य उघन्य कुछ नहीं बोला, नहीं मतलब एक समय के अंदर ही आ जाएगी। अंतर्मुख से कम समय बोला था, एक समय कम के अंदर बोले आप थे, है ना भाभी? क्योंकि उपसम समय का काल अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त के में उदय, देखिए कितनी ताज्जुब की चीज है। अनंत संसार मिथ्यात्व सबसे खराब माना जाता है, पर उसके बाद भी मिथ्यात्व उदय में नहीं आता है अंतर मुहूर्त तक, और अनंतानुबंधी आ जाती है, आकर के साधन में गिरा के मिथ्यात्व में ले जाती है। बेचारा मिथ्या तो कुछ नहीं करता, पूरा अंतर्मुहूर्त काल दबा रहता है, कोई गर्दन नहीं उठाता है वो, जबकि 70 कोड़ा कोड़ी वाला है, लेकिन थोड़ी भी ये 40 कोड़ा कोड़ी की है, लेकिन वो गर्दन नहीं उठाता है, और ये गर्दन उठा देती है, ये विद्रोह कर देती है। मिथ्या तो विद्रोह नहीं करता है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। चलिए, अब वेदक अनंतानुबंधी नुकसान ज्यादा कर देती है। ललिता जी, हाँ, चलो एक अप्रशस्त जो कर्म बंद के समय में सभी कर्मों में उपशम होता रहता है, तो अप्रशस्त उपशम कहते हैं। जो कर्म बंद के समय में सभी कर्मों में कुछ उपशम होता रहता है, उसको अप्रशस्त उपशम कहते हैं। ऐसा ये भी बताया। हाँ सुनिए सुनिए, हो गया, सुन ले, मैं समझ गई। ये उपसामना समझाने के लिए समझाया गया था कि भाई बहुत सारी प्रकृति, जैसे मान लीजिए अभी किसी बात पर हमको क्रोध आ रहा है ना, क्रोध आ रहा है, अब मैंने, या छोड़िए क्रोध तो वो हो जाता है, कषाय में आ जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा हमको भी, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते लालच आ रहा है कि ये प्रश्न आप लोग नहीं समझ रही, हमको तो ये प्रश्न देना है ना। फिर हमने अपने मन को दबा लिया कि आप लोग को नहीं बताएंगे, लेकिन वो थोड़ी देर में नहीं बता देते हैं, लोगों को थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। तो ये जो थोड़ी देर के लिए दबाया गया, तो अप्रशस्त उपसामना हुई। तो ऐसी अप्रशस्त उपसामना हमेशा ही चलती रहती है, ऐसा हम लोग को पता भी नहीं चलता है, चलती रहती है, वो कहा हुआ। पर वास्तव में जो कहा जाता है अप्रशस्त उपसामना, वे मोहनीय कर्म के लिए ही कहा जाता है। बंद के समय उपसामना हो जाती है क्या ये? जैसे बंद हो रहा है उस समय, हाँ बंद हो रहा है उस समय, बंद भी हमेशा हो रहा है, हम लोग उपशम भी हमेशा करते रहते हैं, अपने लोग को पता थोड़ी चलता है ना। वो हमेशा, तो इसीलिए उसको अप्रशस्त कह दिया कि वो पता ही नहीं चलती है, 1 मिनट के लिए दब गई, दूसरे मिनट में उखड़ गई, तो ये हमेशा चलता रहता है, तो इसलिए उसको अप्रशस्त उपसामना कह दिया। तो जो प्रशस्त उपसामना है, जो प्रकृति उपशम ज्यादा देर रह सकती है, वो प्रशस्त उपसामना है। हाँ, अंतर्मुहूर्त काल तक, अंतर्मुहूर्त काल तक जो उपशम रह सके, उसका वो प्रशस्त उपसामना कहलाती है। तो और प्रकृतियों का उपसामना इसमें नहीं काउंट, और प्रकृति ऐसी कोई नहीं है जिसको ये जांचा जाए कि अंतर्मुहूर्त काल तक रही थी। अनंतानुबंधी का इसलिए जांचा जा सकता है कि गुण स्थान को बदला देती है ना, साधन में ले आती है, तो पता चलता है कि भाई हमको आपको पता नहीं चलता है, पर जहाँ पता चलना चाहिए, जो कर्म अपने आप में हिसाब बैठा रखे हैं, सारी दोस्ती करके बैठे हुए हैं, वे सारा अपने आप निर्णय कर लेते हैं। तो इसलिए अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपसामना है, और दर्शन मोहनी की प्रकृतियों का प्रशस्त उपशम है। कब? प्रथमो उपशम के समय। तो ये द्वितीयोपशम में अनंतानुबंधी की प्रशस्त उपसामना होती है, क्योंकि वहाँ अंतर्मोह से ज्यादा लग रहा है। हाँ, तो ठीक है क्या? हाँ, जाएगा, चढ़ेगा, आएगा, तो अंतर्मुहूर्त तो लग ही जाएगा। हाँ, और एक अनंतानुबंधी का उदय, क्योंकि वो अंतर्मुहूर्त से पहले उदय में आ सकती है, अप्रशस्त उपसामना चारित्र मोहनी, जो कभी भी उदय में आ सकती है। ये यही तो बता रहे हैं आप। हाँ हाँ। तो दर्शन मोहनी का आपने क्या बताया? अभी एक बार वापस रिपीट कर दीजिए ना। दर्शन मोहनी, ये मैंने कहा दर्शन मोहनी बहुत खराब समझी जाती है, लेकिन वो मिथ्यात्व उदय में नहीं आ रहा है अंतर्मुहूर्त तक। उपशम काल जितनी देर रहेगा मिथ्यात्व उदय में नहीं आ रहा है, जबकि 70 कोड़ा कोड़ी का बंध वाला है। अनंतानुबंधी मात्र 40 कोड़ा कोड़ी की बंध वाली है,
पर इतना नाच नचाती है कि ये अंतर्मुहूर्त, ये अगर इसको नहीं रहना तो अंतर्मुहूर्त तक दबी नहीं रह सकती है, ये खड़ी हो जाती है, गुण स्थान को चेंज करवा देती है, उपसम सम्यक्त से लापटकती है साधन में। मिथ्यात्व तो तब भी उदय में नहीं आया है, पहले में आने से उदय में आएगा। तो ये तो 40 कोड़ा कोड़ी कोई कम थोड़ी हुई। मतलब इसका रोल बहुत खराब है, इसीलिए लोग, इसलिए अपने आचार्य श्री विद्यासागर जी की एक किताब निकली, आप लोग तो जाते रहते हैं, जाएंगे अगर हाथ आ जाए तो लीजिएगा, अकिंचित कर मिथ्यात्व, ये किताब आचार्य श्री जी की लिखी हुई है। लेकिन इसमें बहुत विरोधाभास हुआ था उस समय में। हाँ, अकिंचित कर है किताब का नाम। क्या नाम मेरे है? पास अकिंचित कर है मेरे पास वो किताब। कहते हैं उसमें बहुत खुलासा किया, हालांकि हुआ तो था उसमें बहुत विवाद भी हुआ था। एक बार ललिता जी वेदक सम्यक तो जो आपने कल बताया था वो मैंने पूरा सुना, पर बीच में वो बोलने लगी सरिता जी, हीरा जी पूरा जवाब ही नहीं दे पाई। ये जरा सा डेफिनेशन थोड़ा सा वेदक काल बोलते हैं। एक चीज है ना सरिता जी, आपने बीच में पूछा, देखिए वो चीज रही गई ना, इसलिए ना कोई चीज किसी से पूछते रहते हैं तो बीच में उससे अपने लोग को प्रश्न नहीं करना चाहिए। एक तो जो बेचारा बता रहा वो भी ऐसे मतलब कंफ्यूज सा हो जाता है ना, किसी से भी भले आपसे पूछे चाहे किसी से भी पूछे, प्रश्न का उत्तर पूरा देने के बाद दूसरा प्रश्न करिए। हाँ बताइए हीरा जी। हाँ ठीक है। जो जीव सम्यक्त का वेदन करता है उसे उस समय वेदक काल उसे कहा जाता है। जब कोई वापस अगर मिथ्यात्व में आता है और 3 सागर से 9 सागर तक अगर उसने वापस सम्यक्त नहीं धारण किया तो वो उसको फिर 3 करण करने पड़ते हैं। तो ये जो 3 सागर से 9 सागर का काल है ये वेदक सम्यक्त काल कहा जाएगा ना ललिता जी? हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर वो उपशम ऊपर का काल तो, इससे ऊपर का काल तो है ही वेदक काल। हाँ है ना, इससे ये नहीं, ये वेदक काल नहीं है, उपशम काल है। अगर स्थिति 3 सागर से 9 सागर के बीच में बचती है तो वो उपशम काल हो जाता है। 3 सागर से 9 सागर से 3 से 9 सागर के बीच में अगर उससे ज्यादा स्थिति रहती है तब वेदक योग्य काल होता है। ये तो उपशम काल हो गया। अच्छा, ये उपशम काल हुआ, तो मैं उल्टा बोल रही हूँ। हाँ अच्छा, और फिर एकेंद्रिय का 3 सागर तक होता है ना एकेंद्रिय का। अगर एकेंद्रिय अगर अपना सम्यक्त वापस धारण करना चाहे तो एकेंद्रिय सम्यक धारण कर सकता है क्या? अगर वो जीव मतलब सम्यक्त जीव एकेंद्रिय का बंद कर ले क्या? इसमें आप कुछ बताइए। बताइए। गड़बड़ हो रहा है। अगर कौन बताएगा इसको, कौन बताएगा? मैं बताऊं? मैं बताती हूँ। बताऊं क्या? मैं सरिता बताइए। ये एकेंद्रीय जीव अगर प्रथमोपशम करने की योग्यता 1 सागर बचने पर आ सकती। हाँ क्या बोला? एकेंद्रीय से अगर जीव आता है तो 1 सागर बचने। आपकी आवाज बहुत कटती है, पता नहीं क्यों। आपका उत्तर भी शायद सही नहीं है जितना सा सुना हमको। चलिए, वो त्रिशला जी कह रही थी, त्रिशला जी आप बताइए। मैं कोशिश कर रही हूँ, बता रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि वेदक सम्यक का ये जो योग्य काल है प्रत्यक्ष सागर प्रमाण से कुछ से ज्यादा है। अगर कोई जीव आरक में का बंद किया उसने और वो चौथे गुण स्थान में आ गया तो उसकी आराधिक्य उदेलना शुरू हो जाएगी। अगर वो मिथ्यात्व में आता है तो भी उसको उदेलना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आराधिक्य होगी, बाद में सम्यक प्रकृति की, उसके बाद में मिश्र की शुरू हो जाती है। जब वेदक सम्यक का जो है प्रत्यक्ष ये जो काल है वो खत्म हो गया, मतलब प्रत्यक्ष में आ गया वो, तो उसके बाद में प्रथमोपशम कर सकता है। तब वो जीव जो है प्रथमोपशम कर सकता है। जब जीव की स्थिति घटकर प्रत्यक्ष सागर काल रह जाती है जीव की स्थिति, तो उसका वेदक योग्य काल तो खत्म हो जाता है, तब वो जो है प्रथमोपशम कर सकता है। और ये पहले वो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का 3 से 9 सागर प्रमाण अगर बची हुई है तो उस समय वो दोबारा प्रथमोपशम कर सकता है। और उपशम काल वेदक योग्य काल है प्रत्यक्ष सागर के पहले का, तब भी सम्यक प्रकृति उदय में आकर वो सम्यक दृष्टि बन सकता है। यदि प्रत्यक्ष सागर की क्या बोले? मैंने कहा कि अगर उपशम मतलब उसका वेदक का काल तो खत्म हो गया,
उपशम काल शुरू हो गया। अगर जीव के पास प्रत्यक्ष सागर का समय है तो वो जो है प्रथमोपशम कर सकता है, वो जीव कर सकता है। और अगर प्रथमोपशम वर्ष पृथकत्व सागर भी स्थिति नहीं बची रहे तो कर सकता है कि नहीं? ये प्रथमोपशम हाँ, सम्यक मिश्र की अगर स्थिति रहे तो कर सकता है। अगर सम्यक मिश्र की नहीं, तीसरे गुण ये कहाँ से बात ले आया? सम्यक की सत्ता बची रहे तब तक वेदक काल होता है वो। हेलो हाँ, अरे बस जाएगा 2 मिनट में बंद हो रहा है, बंद करो। हाँ हाँ, प्रत्येक समय से पहले का समय अगर रहा तो कर सकता है। बताऊं नहीं है क्या? ये ठीक बताइए। सही है क्या? बताइए बताइए। नहीं आप बताइए ना कि पहले का काल है वो उस काल को प्रथमोपशम आप बोल रहे हैं क्या? हाँ मैं बोलूं कि आप बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ, तो उस काल को फिर प्रथमोपशम उपशम काल हुआ, उसको प्रथमोपशम काल कहते हैं। तो सातों प्रकृति की सत्ता वाला जीव जो है मालूम मिथ्यात्व में आ गया, तो जो है जब वो उसमें आ गया तो उसको एक मुहूर्त तक मतलब जो है उसके पास सम्यक प्रकृति की सत्ता पड़ी रह गई। तो वो छह वो करके मतलब छह प्रकृति का मैं क्या नहीं पारी करके वो जो है प्रथमोपशम कर सकता है। 6 प्रकृति की सत्ता को करके प्रथमोपशम कर सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव 5 को कर सकता है और सादी मिथ्या दृष्टि 6 प्रकृति को भी कर सकता है और 7 को कर सकता है। लेकिन ललिता भाभी वाली चीज के बोलने से पूरी समझ में नहीं आई। हाँ तो नहीं वो ठीक बात नहीं बोल ललिता पाता दीदी ना, मैं बोलूं? ललिता जी एक बार आप बताइए ना, ठीक से समझ में ही नहीं आ रहा है। एक थोड़ा सा छोटा में बता दीजिए, शॉर्ट में। यहाँ पर ये समझाया जा रहा है किसी जीव ने प्रथमोपशम सम्यक प्रकृति की मिथ्यात्व प्रकृति का 3 टुकड़ा कर लिया, यानी उसकी सत्ता में सत्व है ना उसके पास। जैसे पर्स में अपने रुपया रहता है 2000 का, 500 का, 100 का, तो 2000 का तो मिथ्यात्व का हो गया, 500 का मिश्र हो गया, 100 वाला सम्यक तो हो गया। तो तीनों प्रकार की सत्ता उसका सत्व उसके सत्ता में हो गया, यानी उसके पास तीनों तरह की प्रकृति है। अब 3 टुकड़े करने के बाद में जो भी प्रकृति उदय में आती है उस पुनःस्थानवर्ती हो जाता है। ये तो हम लोग खूब बढ़िया से जान गए हैं। मिश्र अगर सम्यक मिथ्यात्व उदय में आई तो सम्यक मिथ्या दृष्टि बन गया, सम्यक प्रकृति उदय में आई तो सम्यक भी बन गया, और अगर मिथ्यात्व उदय में आया तो मिथ्यात्व बन गया। तो जो बनता रहा उतरता चढ़ता रहा वो यहाँ पर कहानी नहीं है। कोई अगर मिथ्यात्व में चला गया और अब वो सम्यक को नहीं प्राप्त कर रहा है तो वो कब तक सम्यक प्रकृति को उदय में ला सकता है? किसके द्वारा? 2 करण के द्वारा, क्योंकि ऐसे तो 3 करण करने पड़ते हैं। तो 2 करण के द्वारा वो सम्यक प्रकृति कब तक उदय में ला सकता है? क्या जब तक उसकी सत्ता रहेगी तब तक ला सकेगा क्या? कि जब तक उसका ये अंतःकोणाकुड़ी सत्ता है इसकी, तो क्या अंतःकोणाकुड़ी की पूरा समय तक वो सम्यक प्रकृति को उदय में ला सकता है क्या? तो आचार्य कहते हैं नहीं। कब तक ला सकता है? बोला 3 से 9 सागर तक स्थिति अगर बच जाएगी तो वो सम्यक प्रकृति का उदय नहीं ला सकता है। यानी मान लीजिए किसी के 10 सागर की स्थिति रह गई, 12 सागर की स्थिति बची हुई है, 14 की बची हुई है, तो वो सम्यक प्रकृति को उदय करके सम्यक दृष्टि बन सकता है। लेकिन 9 सागर से नीचे आ गई, उसका सत्ता बच गई, उद्वेलना चालू कर देता है। मिथ्यात्व में आते ही उद्वेलना घट क्यों रही है? क्योंकि जैसे ही मिथ्यात्व में जीव आता है इन प्रकृतियों की उद्वेलना चालू हो जाती है। उद्वेलना हो रही है धीरे 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 धीरे, बहुत दिन तक वो लाया ही नहीं सम्यक प्रकृति उदय में, तो क्या होता है वो घटती जाती, घटते घटते। तो आचार्य कहते हैं अगर 9 सागर के पास आ गई तो वो फिर सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता है 2 करण के द्वारा। तो क्या वो तब हुआ कि भाई तो क्या तो वो वेदक सम्यक तो बन सकता है। 9 सागर के नीचे की स्थिति हो गई तो कोई त्रस जीव के लिए शर्त है। त्रस जीव का मतलब सम्यक प्राप्त करने के बाद मिथ्या दृष्टि बना, घूम रहा है सब पर्यायों में, खूब घूम रहा है,
अंत कोड़ा-कोड़ी तो बहुत बड़ा हो गया, कितनी आयु हो जाएगी अंत कोड़ा-कोड़ी में, तो 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करके उसमें एक समय कम, इसको अंत कोड़ा-कोड़ी कहते हैं। तो कितनी पर्याय धारण करेगा, कितनी पर्याय धारण करेगा। सागर अंत कोड़ा-कोड़ी सागर इतनी है, 33 सागर की तो सबसे बड़ी आयु है। तो वो खूब भ्रमण करते कराते कर रहा त्रसों में, खाली त्रसों में कर रहा है। कोई जीव खाली त्रस पर्याय में घूम रहा है। तो कहते हैं वो त्रस पर्याय में घूमते हुए फिर मान लीजिए पंचेंद्रिय संगी बना, नारकी बना, चाहे मनुष्य बना, चाहे त्रियंच बना, चाहे देव बना, कुछ भी बना वो। अब उसको अगर 10 सागर की सत्ता है तो वो वहां पर परिणाम, अपने परिणामों के द्वारा सम्यक प्रकृति का उदय कर सकता है। लेकिन वो मान लीजिए चारों पर्यायों में पंचेंद्रिय बन गया, लेकिन सत्ता कितनी बच गई उसको, 9 सागर से कम बच गई, तो वो प्रथमोपशम कर सकता है। तो जब तक सम्यक प्रकृति उदय में आ सकती है उसको कहा जाता है वेदक सम्यक तो योग्य काल, यानी जिस काल तक, जितने समय के अंदर वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं उसको वेदक सम्यक्त्व काल कहा। और जिसका सत्ता तो अभी भी है सम्यक प्रकृति की उसके, लेकिन अब वो सम्यक दृष्टि उस प्रकृति से नहीं बन सकता है, उसको प्रथमोपशम फिर करना पड़ेगा। तो वो प्रथमोपशम कब कर सकता है, तो आचार्य कहते हैं 3 से 9 सागर की स्थिति अगर बचती है तो वो प्रथमोपशम कर सकता है। तो यहाँ एक प्रश्न ये उठता है, तो क्या अगर 9 सागर की भी स्थिति नहीं बचे, किसी के अंतर्मुक्त की भी स्थिति नहीं बचे, तो वो प्रथमोपशम नहीं कर सकता क्या? वो तो कर ही सकता है, वो तो 5 प्रकृति की सत्ता वाला हो गया। लेकिन 3 करण करने होंगे। हाँ, 3 करण तो करने ही होंगे, वो प्रथमोपशम कर सकता है क्योंकि वो 5 प्रकृति वाला हो गया। उसी को तो कहा गया ना अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि, इसी मिथ्या दृष्टि को कहा गया जिसने दोनों प्रकृति की उद्वेलना, मतलब प्रथमोपशम जो नहीं कर पाता है उसी के लिए कहा गया अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि। अब एक इंद्रिय क्या क्या खेला है, तो जिस तरह से अपने यहाँ शेड्यूल कास्ट होती है ना, SST वगैरह, सरकार उसको बहुत थोड़े से पैसे में स्कूल में पढ़ा देती है, उसके लिए खास व्यवस्था रहती है। तो यहाँ पर भी आचार्यों ने व्यवस्था कर दी कि कोई त्रस में नहीं घूम करके बेचारा एक इंद्रिय में घूम रहा बहुत दिन से, तो बोला अगर उसके पास स्थिति पल्य के असंख्यात में भाग कम 1 सागर भी रहेगी तो वो वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है। अगर वो एक इंद्रिय में नहीं करेगा, विकलेंद्रिय में नहीं करेगा, करेगा तो एक इंद्रिय में खूब घूम घाम के और पंचेंद्रिय में आ गया, पता चला कि उसके तो 2 सागर की स्थिति है अभी, तो वो उसको 3 करण नहीं करने पड़ेंगे, 2 करण से वो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि या वेदक सम्यक दृष्टि बन जाएगा। ये वहां तो है कि 10 सागर रहने पर बनेगा, यहाँ मतलब हम ज्यादा बढ़ा के बोल रहे हैं, यहाँ 2 सागर की स्थिति रहेगी तो जो एक इंद्रियों में घूमेगा वो जो दो इंद्रिय से जब वो करेगा तब एक इंद्रिय नहीं है, तब तो वो आ गया ना, फिर है ना, यही बोलना चाह रहे हैं ना। हाँ? कि जब एक इंद्रिय में घूम लिया, हाँ, वो कितना पर्याय में आएगा क्या? पंचेंद्रिय पर्याय में, त्रस में भी पंचेंद्रिय में, पंचेंद्रिय में। हाँ, तब ना सम्यक दर्शन, विकलेंद्रियों पर एक इंद्रिय को तो होता नहीं है सम्यक दर्शन, पंचेंद्रिय में भी संगी को होता है ना, तो संगी पंचेंद्रिय कोई, नारकी और देव तो संगी पंचेंद्रिय है, मनुष्य भी संगी पंचेंद्रिय। बात आ जाती केवल त्रियंच में, ये चीज बोलना पड़ जाता, तो किसी गति में भी संगी, अगर त्रियंच में गया तो संगी पंचेंद्रिय, बाकी देव नारकी मनुष्य तो पंचेंद्रिय संगी ही होते हैं। तो कोई मान लीजिए एक इंद्रिय में खूब घूमा घूम घाम के और देव बन गया या नारकी बन गया या मनुष्य बन गया अथवा पंचेंद्रिय त्रियंच बन गया, तो अगर उसको मतलब 1 सागर भी अगर उसके बच गई स्थिति, क्योंकि पल्य का संख्यात्मा भाग कम है 1 सागर में, यानी 1 सागर स्थिति भी बच गई उसकी सत्ता में, तो वो 2 करण पूर्वक सम्यक प्रकृति को उदय में ला सकता है। अगर इससे कम बची तो वो उपसम सम्यक्त उसको करने लायक हो गया। तो 2 तरह का काल, वेदक सम्यक्त काल जब तक सम्यक्त प्रकृति को उदय में ला सकता वो, उपसम काल जब प्रथम उपसम करने के लायक हो जाता है उसको उपशम काल कहते हैं। लेकिन यहाँ ये नहीं लगा लीजिएगा कि अगर सारी स्थिति खत्म हो गई तो प्रथमोपशम नहीं करेगा, तब तो कर ही सकता है, तब तो कोई बात ही नहीं है। सारी स्थिति खत्म, बिल्कुल सत्ता से नील हो गई वो प्रकृतियां, तब तो कर ही सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि की थोड़ी सत्ता रहती है, तब तो कर ही सकता है। अभी आप लोग के बोलने से ऐसे लग रहा था कि इससे अगर सत्ता कम रही तो फिर होगा ही नहीं प्रथमोपशम, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा आप लोग, है ना।
कब होने से तो होगा ही होगा, इतनी रहने पर भी हो जाएगा, ऐसा आचार्य बता रहे हैं। ललिता जी एक चीज पूछ रही हूँ मैं, 2 लाइनों का थोड़ा समझना है कि वैक्रिक षटक की उद्वेलना एकेंद्रीय एवं विकलेंद्रीय पर्याय में, और एक तरफ है कि वैक्रिय षटक में कोई भी प्रकृति का उद्वेलन नहीं होता। एक मिनट बंद कर देना। मुझे इसी आपने जो बताया, एक मिनट कुसुम जी, थोड़ा सा उनके फोन में आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ बोलिए, बाहर जाके बात करिए। हाँ बोलिए। मुझे इसी क्वेश्चन के बारे में पूछना था, जैसे एक इंद्रिय तो अगर एक सागर की आयु, एक सागर। कुसुम जी एक मिनट, वो कुसुम जी कुछ पूछ रही हैं, उनको पूछ लेने दीजिए। हम ये पूछ रहे हैं कि उद्वेलना के प्रकरण में आता है कि उद्वेलना किसको होती है, उनका स्वामी कौन है। तो एक तो वैक्रिय षटक की उद्वेलना एकेंद्रीय विकलेंद्रीय पर्याय में होती है क्या, और एक वैक्रिय षटक में कोई भी प्रकृति का उद्वेलन नहीं होता। क्या गलत है, क्या सही है, या क्या समझना है, इसको भी समझ में नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं। वैक्रिक षटक में कोई भी प्रकृति का उद्वेलन नहीं होता, मतलब देवों के उनके होता नहीं क्या, देवगति, देवगत्यानुपुरी, वैक्रिक श्री, वैक्रिक अंगोपांग। वैक्रिक षटक में कोई भी प्रकृति का उद्वेलन नहीं होता, और वैक्रिय षटक की उद्वेलना एकेंद्रीय विकलेंद्रीय पर्याय में होती है। हाँ, वैक्रिय षटक की, हाँ वैक्रिय द्विक की, देव द्विक को आदि की बात सारी आ गई, वैक्रिय षटक आ गया। हाँ, उसकी उद्वेलना एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय और सकलेंद्रीय भी करते हैं। अच्छा, सकलेंद्रीय भी होगा क्या? सकलेंद्रीय मीन्स दो ही, पंचेंद्रीय हो गया, सकलेंद्रीय मतलब पंचेंद्रीय हो गए। तो ये फिर क्या है कि वैक्रिक षटक में कोई भी प्रकृति का उद्वेलन नहीं होता। ये पता नहीं आप कैसे कहाँ से लिखी हैं, ये तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास भी है, ऐसा लिखा हुआ है ललिता जी, शायद आपने कभी बोला है। क्या बोले भाभी? यही वाला कि वैक्रिय षटक में किसी भी उद्वेलना नहीं होती है किसी भी प्रकृति की। तो बोला याद है मुझे, लेकिन वो वैक्रिय षटक में या तो हम लोगों ने रॉन्ग लिखा है, कुछ तो है। हाँ, इसीलिए क्लियर करने के लिए समझ में नहीं आ रहा। लिखे तो रॉन्ग तो नहीं होना चाहिए, पर वो कैसे है, एक मिनट। कॉपी कहाँ लगी? कल बताइएगा, आज समय कम है। तो हो गया समय क्या? तो ललिता जी, वैक्रिय शरीर और अंगोपांग की तो उद्वेलना होती है, क्या पूछ रहे हैं ये लोग? इनकी तो होती है ना उद्वेलना योग्य, 13 प्रकृतियों में ही तो है ये दोनों। है 13 प्रकृतियों में है उद्वेलन, प्रकृतियों में वो ठीक है। हाँ, फिर जो मंजू भाई ने सारे लिख के भेजे है ना, हम लोग को इतना क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? उद्वेलन वाला ही प्रकरण है मंजू भाई। हाँ, उद्वेलन में क्या है? उद्वेलन वाले में ही लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5। हाँ, इसमें लिखा हुआ है केंद्रीय, विकलेंद्रीय, सकलेंद्रीय शेष प्रकृतियों की उद्वेलना करते हैं। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। हाँ, क्वेश्चन 5 का आंसर में देखिए ना, उत्तर में वैक्रिय षटक की उद्वेलना एकेंद्रीय विकलेंद्रीय पर्याय में। इन प्रकृतियों की उद्वेलना नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जो वैक्रिक षटक का जीव है, यदि एकेंद्रीय या विकलेंद्रीय में चला जाएगा तो उसकी ना ये वैक्रिक का उद्वेलना हो जाएगी। नहीं, आपने नीचे लिखा ना, वैक्रिक षटक में कोई भी प्रकृति का उद्वेलन नहीं होता। लास्ट की लाइन है ना। जिनका दृष्ट परियम बंध, जिसका उस परियम बंध होता ही नहीं होता, तथा उसी भाव में आगे के भाव में संभावना वही उद्वेलना होती है।
जैसे मिथ्यात्व वचन जिन प्रवृत्ति को बंद किया था उदय की वासना भी ऐसे समस्त आदि गुण से उत्पन्न हुई की उद्वेलना आहारक की मिथ्यात्व गुण स्थान में उद्वेलना होती है। आहारक के स्थान में बंध भी नहीं है, उदय भी नहीं है, तब उद्वेलना होती है। एक इंद्रिय विकलेंद्रिय को व्यक्रियक सटक का, मैं तो ये लिखा हुआ है, एक इंद्रिय विकलेंद्रिय को व्यक्रियक सटक का उदय भी नहीं है और बंध भी नहीं है, अतः ये इसकी उद्वेलना करते हैं। कौन करते हैं? एकेंद्रिय, एकेंद्रिय विकलेंद्रिय। हाँ एकेंद्रिय विकलेंद्रिय है। हाँ, और ये आप लाइन बोलिए, गलत लिखा हुआ है, ठीक करना पड़ेगा। ये लास्ट वाली लाइन के लिए बोल रहे हैं क्या? व्यक्रियक सटक में कोई भी प्रकृति का उद्वेलन नहीं होता। हाँ हाँ भाई है उसके बाद अभी आप जो बोले वो वापस बोलिए ना। एकेंद्रिय विकलेंद्रिय क्या बोला था आपने अभी? व्यक्रियक सटक की उद्वेलना एकेंद्रिय या विकलेंद्रिय चिराय में होगी। एक इंद्रिय विकलेंद्रिय को व्यक्रियक सटक का उदय व बंध नहीं है, अतः ये इसकी उद्वेलना करते हैं। व्यक्रियक सटक के न तो इसका बंध होती है, एक इंद्रिय विकलेंद्रिय को न तो बंध होता है और न उदय होता है, इसलिए अगर इनके सत्ता में व्यक्रियक सटक रहता है तो इसकी उद्वेलना हो जाती है। ठीक। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय के हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? हाँ वो क्या वापिस हम लिखे नहीं, फिर वीडियो आता है कल देरी से। जब भी आप लाइन बोले ना, हाँ, एक इंद्रिय विकलेंद्रिय को व्यक्रियक सटक का उदय भी नहीं है और जैसे सत्ता में है तो उदय होना चाहिए, तो उदय भी नहीं है और बंध भी नहीं है। जब जिस प्रकृति का उद्वेलना कब होता है? उद्वेलना कब होती है? सत्ता में। जिस भाव में वो कोई जीव है उस भाव में वो प्रकृति उदय में भी नहीं आए और बंध के लिए बंध भी नहीं हो, ऐसी प्रकृतियों का उद्वेलना होती है। हाँ हाँ। स्तुति कर लीजिए, अब टाइम हो गया है। हाँ हाँ करिए करिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम् मया यदि किंचिनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने कामवन्मानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोका तो सोवाणी मत दक्षिणो सदा देत हो धोक। हे जिनवाणी भारती तो हिजपू दिन रैन जो तेरा सपना लहे सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुर से ओ निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जय बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमः।